अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया ने बेसबॉल को शिकस्त दे दी है। विज़ाक टेस्ट में इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस कामयाबी का मज़ा नहीं आया। मज़ा सारा ख़राब हो गया। अब आप कहेंगे कि यार इंडिया तो बड़ा अच्छा खेला है, तो मज़ा क्यों नहीं आया? मज़ा इसीलिए नहीं आया क्योंकि इंडिया जिस तरह से जीता है वो 2 नंबरी का तरीका उन्होंने अपनाया है। 2 नंबर तरीके से इंडिया जीता है। हालांकि भाई अच्छा खासा तुम लोग खेल रहे थे, अच्छा खासा मैच जीत रहे थे, तो 2 नंबरी करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन क्या है ना कि घर के शेर अपने ही घर में ढेर होने से बचने के लिए, ढेर होने से जो डर था उनके जहन में, पहले टेस्ट में उनको मार पड़ी, दूसरे टेस्ट में उन्होंने कहा कि यार हमें मार फिर पड़ने वाली है, तो इसीलिए अब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने जुगाड़ लगाया टेक्नोलॉजी का। अब इंग्लैंड वालों को वैसे तो वो आउट नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा उन्होंने टेक्नोलॉजी का साथ लिया और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंडिया को शिकस्त दे, अपना इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। हालांकि इंग्लैंड का जो बेसबॉल फार्मूला है वो तो आपको पता ही है कि वो किस तरह मारते हैं। घर में घुस के ऐसा मारते हैं कि सारी टीमों को मार के आ रहे हैं। इंडिया को पहले टेस्ट मैच के अंदर मार दिया, अब दूसरे टेस्ट मैच में भी यही हाल होना था इंडिया का, मगर इंडिया ने जो टेक्नोलॉजी की मदद ली, जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जो 2 नंबरी इख्तियार की टेक्नोलॉजी के साथ, उसी वजह से अब इंडिया जीत रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया उठा के देख लें, हर बंदा इस वक्त यही कह रहा है कि जो DRS टेक्नोलॉजी, जिसका नाम ICC ने रखा हुआ है DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, वो अब डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है, वो अब IRS बन चुका हुआ है, इंडियन रिव्यू सिस्टम। वो इंडिया जिस तरह का मर्जी गेंद को उसको घुमाए, गेंद को इधर लेके जाए, गेंद को उधर लेके जाए, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ पे उनके हाथ में होता है और वो जो मर्जी कर ले LBW आउट करते रहेंगे इंग्लैंड वालों को। हुआ कुछ ऐसे है, जो ये सारी चीज़ जहाँ से बेसिकली जन्म लिया है इस चीज़ ने, DRS के ऊपर जो तनाज़ा नया खड़ा हो गया हुआ है, वो जैक क्रॉली की विकेट की वजह से। इंग्लैंड के ओपनर बैटर बड़े ही ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, बहुत क्लास का खेलते हैं। जब वो खड़े हो जाएं तो फिर वो 40 रन टेस्ट मैच में 30 गेंदों पे बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि जो बाकी जैसे इंडिया खेल रहा था कि 100 गेंदों के ऊपर अगले 50 या 60 रन बनाते हैं। जैक क्रॉली ऐसा खिलाड़ी है जो कि उनका 100+ के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच के अंदर खेलता है। पहले टेस्ट मैच के अंदर आप लोगों ने देख लिया था जैक क्रॉली को, और इसीलिए अब जब वो खेल रहे थे तो उनके खिलाफ जब रिव्यू लिया इंडिया ने, अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया। बड़ी तगड़ी अपील की इंडिया ने कि भाई हाउस एड के आवाज़ें मारते रहे, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। और नॉट आउट देने की वजह ये थी कि दोनों विकेटें क्लियर नज़र आ रही हैं। ये तस्वीर भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जहाँ पर जैक क्रॉली की दोनों विकेट्स क्लियर नज़र आ रही हैं। अंपायर ने नॉट आउट दिया, सेंटर में भी नहीं खड़े हुए थे, इवन लेग स्टंप हल्का सा कवर था उसका। खैर इंडिया ने जब रिव्यू लिया तो रिव्यू में भला क्या आया है? 3 लाल निशान, और अंपायर का डिसीजन रिवर्ट करके उनको आउट करार दे दिया गया था। और इसी आउट के ऊपर ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स समेत जो इंग्लैंड के डग आउट की एक तस्वीर बाहर आई थी जिसमें सारे मुंह खुले हुए थे सबके, और उस के ऊपर इंग्लैंड के कई ज़्यादा फैंस ने तनकीद का निशाना बनाया कि यार ये तो क्लियर नॉट आउट था, तो आउट कैसे हो सकता है? लेकिन वो है ना कि जो DRS सिस्टम होता है, जो होस्ट कंट्री होती है उनके हाथ में होता है, वो उनके साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, और यही खिलवाड़ इंडिया ने किया उनके साथ, DRS के साथ। और इसी DRS की वजह से जो जैक क्रॉली की विकेट थी, इंग्लैंड को पहले ही उन्होंने प्रेशर में लाने की कोशिश की और इंग्लैंड की टीम वहाँ से हिम्मत हार गई थी। बेसिकली जो उनका रिदम था ना, वो वहीं से टूट गया था, क्योंकि वो क्लियर नॉट आउट था और उनको आउट दे दिया था। अब मैं थोड़ा सा मैच के बारे में बता देता हूँ, चलें कि मैच में क्या क्या हुआ था। तो जनाब, पहली इनिंग्स में 396 रन बनाए इंडिया ने और इंग्लैंड ने बनाए 253 रन। लीड मिली इंडिया को 143 रन की। दूसरी इनिंग्स जब शुरू होती है तो इंडिया ने 255 रन बनाए। 255 रन के जवाब में जो उनका पहले लीड मिला के टोटल टारगेट बन गया था 398 का, लेकिन इंग्लैंड की टीम 292 रन बनाकर हिम्मत हार गई थी और इंडिया ने यूं ये मैच 106 रन से जीत लिया था। इंडिया की तरफ से जो सबसे अच्छी बैटिंग की थी वो यशस्वी जायसवाल ने की थी। पहली इनिंग्स में उन्होंने 209 रन बनाए और शायद यही 209 रन थे जिसकी वजह से आज इंडिया मैच जीत गया। हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला, क्योंकि बुमराह ने 9 विकेटें ली थी, 6 विकेटें और फिर 3 विकेटें पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स के मिला के उन्होंने टोटल 9 विकेटें ली थी। जबकि दूसरी इनिंग में शुभमन गिल, जो कि इंडिया के प्रिंस हैं, मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, वो कई लंबे अरसे से आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, लेकिन अब बिलाखिर उनकी फॉर्म लौट आई है और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी भी स्कोर की है। 104 रन उन्होंने बनाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था यशस्वी जायसवाल को। एक नया यंग लड़का है और जिस इंटेंट के साथ उसने बैटिंग की है वो काबिल तारीफ़ है। उसने बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से जेम्स एंडरसन जैसे क्लास के बॉलर का सामना किया
टिम हॉटली का, चाहे रेयान अहमद, शैब बशीर तो नए लड़के हैं, लेकिन उसने बहुत ही क्लासिकल किस्म के शॉट्स खेली हैं और 209 अकेले किए। हालांकि अगर उनकी इनिंग्स निकाले तो इंडिया की पूरी टीम ने 185 रन किए थे, बाकी 10 खिलाड़ियों ने, सिर्फ अकेले जायसवाल ने 204 रन बना लिए थे। इसी तरह से अगर हम बाकी जो जसप्रीत बुमराह है, उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड तो उनको दिया गया, नो डाउट। उसने जिस तरह की बॉलिंग की है ना, बेन स्टोक्स ने भी आज उसकी तारीफ़ की कि वाकई में जिस तरह से उसने समअप किया अपनी इनिंग्स को, अपनी बॉलिंग को, उसने कहा था कि भाई ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है और यकीनी तौर पर उनके सामने खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब भी बुमराह का सामना हम करते हैं तो बुमराह इस तरह का बॉलर है, जो उसने यॉर्कर पे क्लीन बोल्ड किया उससे, वो भी बड़ा कमाल किस्म का एक मोमेंट था। आखिर में टिम हॉटली काफ़ी रेजिस्ट कर रहे थे, उसने टिम हॉटली की भी सफाया करके इंडिया को 106 रन से मैच जितवा दिया था। ये तमाम तफसीलात आज के मैच के हवाले से थी। इसके अलावा भी क्रिकेट के हवाले से कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको अपने चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। थैंक यू।